हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट। इन सभी पॉइंट पे आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसके ऊपर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस ये है हमारा, a subset S of R is said to be neighborhood of a point A if there exists an open interval I containing A and contained in S। ये है एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशंस भी देख लीजिए। लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट एस एंड सेट एस जो है वो कंटेन कर रहा है रियल नंबर में, देन एस को हम लोग बोलेंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट epsilon is greater than 0 such that a minus epsilon a to a plus epsilon a जो ओपन इंटरवल है वो कंटेन करेगा सेट एस में, और सेट एस किस में कंटेन कर रहा है? आर में कंटेन कर रहा है। तो देखिए डेफिनेशंस का मीनिंग क्या है उस चीज को मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे पास क्या है, एक सेट दे रखा है एस, जो कि क्या है, एक सबसेट है रियल नंबर का। अब हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लेते हैं उस पॉइंट को, और ये पॉइंट जो है कहाँ से आ रहा है? सेट एस से आ रहा है। अब एक हम लोग रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस रियल लाइन के अंदर में मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेट एस है। ये हमारा सेट एस है। अब इस सेट एस के अंदर में कहीं ना कहीं पॉइंट ये हमारा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है हमारा, ये है। अब इसके लेफ्ट साइड से कुछ एक पॉजिटिव डिस्टेंस हम लोग चलेंगे, तो हम लोग इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा अपसलन है। एक क्या किए, हम लोग लेफ्ट साइड चले, तो इस पॉइंट से अगर हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा डिस्टेंस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और ये अपसलन ए से माइनस होगा तो हम लोग इस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा ये माइनस अपसलन। और इसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट से इतना ही डिस्टेंस हम लोग राइट साइड चलेंगे तो इस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगा, ए प्लस अपसलन आएगा। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या बन के आया, एक इंटरवल बन के आया। अब ये इंटरवल जो है हमारा ए माइनस अपसलन टू ए प्लस अपसलन, अब इस इंटरवल के बीच में ही क्या दिख रहा है हम लोग को, एक पॉइंट है हमारा ये। तो यही हमारा डेफिनेशंस तो कह रहा था कि हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा जिसके अंदर पॉइंट ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है हमारा कि जो इंटरवल बन के आया है, ये इंटरवल एक बन के आया ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल जो होगा वो हमारा सेट एस में कंटेन करना चाहिए। अगर ये इंटरवल सेट एस में कंटेन कर जाता है तब हम लोग बोलेंगे कि जिस पॉइंट के अराउंड हम लोग नेबरहुड निकले, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। मतलब ए पॉइंट के अराउंड नेबरहुड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है इस सेट एस में। ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को डेफिनेशंस। अब एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और उससे और क्लियर करते हैं। देखिए एक हमारे पास ओपन इंटरवल दिया हुआ है जिसको हम लोग सेट एस मान रहे हैं। ओपन इंटरवल हमारा क्या है, 1 to 4 है। अब इस ओपन इंटरवल को हम लोग एक रियल लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 4 है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ये आ रहा होगा और उस ये की वैल्यू को हम लोग 3 लेट कर ले रहे, तो 3 कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट यहाँ होगा, तो इस पॉइंट को 3 मान ले रहे। अब क्या करना है हमको, लेफ्ट और राइट
एक डिस्टेंस पॉजिटिव डिस्टेंस लेना हमें, जिसे हम लोग अपसलन बोलते हैं। तो इस पॉजिटिव डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपसलन बोलते हैं। और इस अपसलन की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, तो 1/4 क्या है, हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो उस केस में अब जो हमारे पास पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से हम लोग इतना डिस्टेंस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट पॉइंट की जो वैल्यू है हमारा वो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इस पॉइंट की वैल्यू 3 - 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से इतना ही डिस्टेंस हम लोग राइट साइड भी चलेंगे। तो राइट साइड चलने के बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 3 + 1/4 आएगा। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक हमारा इंटरवल बन के तैयार हुआ फिर से नया। तो इस इंटरवल की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 11/4 टू क्या हो जाएगा, 13/4। ये हमारा एक इंटरवल बन के आया। अब इसी इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट 3 हमारा मिल रहा होगा। अब ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल क्या हमारा जो सेट एस है, ये सेट क्या है हमारा, एक ओपन इंटरवल 1 to 4 है। क्या इसके अंदर ये इंटरवल कंटेन कर रहा है, तो हाँ इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अगर कंटेन कर रहा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट 3 के अराउंड जो नेबरहुड हमारा है वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लियर है एग्जाम्पल्स। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें से क्लोज इंटरवल हम लोग लेके रखे हुए। अब इस क्लोज इंटरवल में होता क्या है वो चीज देखिए। जैसे कि ए पॉइंट हमारा 2 है, हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा 4 दिया हुआ। अब क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास पॉइंट 2 है, इसके ये तो सेट के अंदर में ही बिलोंग्स कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके अराउंड नेबरहुड लेते हैं, एक पॉजिटिव डिस्टेंस राइट साइड हम लोग लेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 + एप्सिलॉन आ जाएगा। और यही हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस लेफ्ट की ओर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है हमारा, 2 - एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से एक हमारा इंटरवल बन के तैयार होता है, क्या होता है, 2 - एप्सिलॉन टू 2 + एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक इंटरवल आया। अब इसी इंटरवल के बीच में क्या कर रहा है, हमारा पॉइंट 2 कंटेन कर रहा है। बट जो हमारे पास इंटरवल बन के आए हैं, क्या ये इंटरवल हमारा सेट एस में कंटेन कर रहा है, और सेट एस हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल 2 to 4 है हमारा। तो देखिए 2 से स्टार्ट है, और यहाँ से अगर मान लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, मान लेते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू मेरा 0.1 है। तो 2 में से अगर 0.1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉइंट हमारा क्या बच जाता है, 1.90 बचता है। अब 1.90 है, इसका मतलब देखिए, और हमारा एक पॉइंट कहाँ इंटरवल में, पॉइंट कहाँ से कंटेन कर रहा है, पॉइंट 2 से आ रहा है। अब देखिए ये 1.9 है जो कि इस इंटरवल में ही कंटेन नहीं कर रहा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि पॉइंट 2 के अराउंड हमें नेबरहुड मिलेगा ही नहीं इस सेट में। सिमिलरली इसी तरह से पॉइंट 4 के लिए हमारा नेबरहुड नहीं बनेगा इस सेट के लिए। तो कभी भी हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होते हैं उसके पास एंड पॉइंट पर कभी भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये है क्लोज इंटरवल से रिलेटेड। अब ओपन वाला भी क्लियर हो गया, क्लोज वाला भी क्लियर हो गया। अब कुछ और एग्जांपल है नेबरहुड से रिलेटेड। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का भी वही फंडा आ जाएगा जो कि क्लोज इंटरवल में है। कुछ ऐसे पॉइंट आ जाएंगे इसके इंटरवल के बीच में जो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आएंगे, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि जो इसका नेचुरल नंबर की नेबरहुड निकालेंगे तो उसमें उस सेट में बिलोंग्स ही नहीं करेंगे। दैट्स वाई यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं फॉर्म करेगा। और सिमिलरली रेशनल नंबर भी नेबरहुड नहीं फॉर्म करता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स भी नेबरहुड नहीं बनाता है। तो रियल नंबर ही एक सेट है इस केस में जो नेबरहुड कंटेन करता है, इसका हर पॉइंट नेबरहुड बना लेता है। तो ये थी ये सारी कुछ इसके बारे में, नेबरहुड के बारे में। तो आई होप आप लोग को नेबरहुड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ पॉइंट नेबरहुड से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या कहता है वो देखिए, एवरी ओपन इंटरवल इज नेबरहुड
ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब ये है कि ओपन इंटरवल का जो हर पॉइंट है वो क्या करता है, नेबरहुड फॉर्म करता है। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, ये है एवरी क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट, जो कि अभी मैंने बताया आप लोग को कि क्लोज इंटरवल जो है उसका हर पॉइंट नेबरहुड बनाता है बस एंड पॉइंट को छोड़ करके। और इसी तरह से क्या है थर्ड पॉइंट, ये है अ नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं बनाता है। फोर्थ पॉइंट ये है एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, मतलब ये है कि कोई भी सुपर सेट है अगर उसका सब सेट नेबरहुड बना रहा है तो उस पॉइंट के अराउंड उसका सुपर सेट भी क्या करेगा, नेबरहुड बनाएगा। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ से ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, कोई भी अगर मान लेते हैं दो सेट है हमारे पास, अगर उसके अराउंड हमें किसी कॉमन पॉइंट के अराउंड अगर दोनों सेट में नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है तो वो पॉइंट जो होगा उसका इंटरसेक्शंस के लिए भी क्या करेगा, नेबरहुड फॉर्म करेगा। ये है रिजल्ट्स नेबरहुड से रिलेटेड। इसके बाद का डेफिनेशंस क्या है हमारा वो देखिए, यहाँ ओपन सेट का डेफिनेशंस आता है। उसके बाद ओपन सेट का डेफिनेशंस ये कहता है कि लेट एस बी या सबसेट ऑफ रियल नंबर, एस सबसेट है हमारा रियल नंबर का, तो एस सेट को हम लोग ओपन बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब इस सेट को जो हमारे पास ओपन सेट है उस सेट के हर पॉइंट क्या करे, नेबरहुड बनाए, तभी हम लोग बोलेंगे कि जो सेट गिवन है हमें वो सेट ओपन सेट आएगा। और इसका एक और डेफिनेशन है क्या है, एस इज ओपन इफ ईच x belongs to set S, there exists epsilon is greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेट S में कंटेन होना चाहिए। जो डेफिनेशंस में लैंग्वेज में लिखा वही मैथमेटिकल वाइज इस तरह से लिखा हुआ। जैसे हमारे पास यहाँ ओपन इंटरवल है, हमारे पास सेट एस मान ले रहे ओपन इंटरवल ए कोमा बी, अगर इसके अंदर इनसाइड से मतलब सी एक पॉइंट है जो कि सेट एस से बिलोंग्स कर रहा है, तो सी के अराउंड अगर हम लोग नेबरहुड बनाए, अपसिलन एक हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, तो इस अपसिलन के डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ इस पॉइंट की वैल्यू हमारा सी माइनस अपसिलन और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सी प्लस अपसिलन। तो यहाँ से हमारे पास एक ओपन इंटरवल मिल जाता है सी माइनस अपसिलन और सी प्लस अपसिलन। अब ये ओपन इंटरवल जो है कंटेन करता है सेट एस में, तो इसी तरह से इस सेट का हर पॉइंट जो कि सेट एस से बिलोंग्स कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल हमें एग्जिस्ट कर जाएगा, और वो ओपन इंटरवल जो होगा वो सेट एस में होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये ओपन सेट फॉर्म कर रहा है। तो ये है इसका मीनिंग। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स है, जैसे कि एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट बिकॉज इट हैज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब ये है कि इस सेट का हर पॉइंट जो है वो नेबरहुड बनाता है, दैट्स वाई ओपन इंटरवल जो होगा एक ओपन सेट कहलाएगा। इसी तरह से क्लोज इंटरवल के बारे में है, एवरी क्लोज इंटरवल is not open set because neighborhood of end point not exist, मतलब जो इसका एंड पॉइंट है उसका नेबरहुड नहीं एग्जिस्ट करता है, डेट्स वाई जो क्लोज इंटरवल है वो ओपन सेट फॉर्म नहीं करता है। तो ये है ओपन सेट की डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी है जिसे मैं इस लेक्चर्स में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स में और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको भी मैं कवर करूंगा। देखिए इसके बाद इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशंस क्या कहता है वो देखिए, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशंस है। किसी पॉइंट के अराउंड अगर इंटीरियर पॉइंट हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास सेट एस है जो कि सबसेट है रियल नंबर का, और एक्स एक पॉइंट है जो कि सेट एस से बिलोंग्स कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब इस पॉइंट के अराउंड एक हमारे पास नेबरहुड मिल जाए, मतलब x माइनस अपसिलन टू एक्स प्लस अपसिलन एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए जो कि सेट एस में कंटेन कर जाएगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि x जो पॉइंट है वो एक इंटीरियर पॉइंट है सेट एस का। तो ये है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस।
अब इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल देखिए, एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल इज इंटीरियर पॉइंट। मतलब ये है कि कोई भी ओपन इंटरवल है हमारे पास, तो इस ओपन इंटरवल का हर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। ये पॉइंट 1 बता रहा है। इसी तरह से पॉइंट 2 क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल इज इंटीरियर पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट। मतलब एंड पॉइंट को छोड़ करके, क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट को छोड़ करके इसका हर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। ये है इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल्स। अब देखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या कहता है। इंटीरियर ऑफ अ सेट ये होता है कि अगर हमारे पास सेट यस है, तो और ये सेट क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, तो जो हमारे पास सेट गिवन है, इस सेट का हर पॉइंट क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। मतलब हर पॉइंट के अराउंड एक हमारा नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि हर पॉइंट के अराउंड नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि सेट यस जो है वो इंटीरियर ऑफ अ सेट है। और हम लोग इंटीरियर ऑफ अ सेट को डिनोट करते हैं एस नोट से। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि डायरेक्टली क्या है, और रिलेटेड है नेबरहुड के डेफिनेशन से। तो आज की क्लास में हम लोग 4 पॉइंट कवर किए हुए, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, ओपन सेट और नेबरहुड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे। तो इसके बाद हम लोग लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट और इसी तरह से ड्राइव सेट वगैरह की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।